2 साल का छोटा बच्चा पानी की धार में बहता आ रहा था कि अचानक एक पेड़ की टहनी से टकराकर पानी में गिर गया। उसी समय एक लोहार एक तलवार बना रहा था। तलवार इतनी तेज निकली कि लोहार खुशी से उछल पड़ा, मानो कोई बूढ़ा बच्चा हो। तभी उसे नदी से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। लोहार तलवार फेंक कर भागा और उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चा बचने के बाद उठ खड़ा हुआ और लोहार के ऊपर पेशाब कर दिया। लोहार इस हरकत से चौंक गया, मगर न जाने क्यों उसका दिल पिघल गया। उसने बच्चे को अपने गोद में ले लिया और बेटा मान लिया। लेकिन जैसे ही बच्चे ने एक बड़ी चट्टान को आसानी से उठा लिया, लोहार को समझ आ गया कि ये बच्चा आम नहीं है। वो उसे घर ले आया। घर पर तीनों बीवियां उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए आपस में झगड़ने लगी, पर बच्चा एक ही सांस में सबका दूध पी गया। लोहार डर गया और गुस्से में उसे जंगल में छोड़ आया, मगर थोड़ी ही देर में उसे जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वो भागकर वापस गया और जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। वो बच्चा एक काले भालू की गर्दन पर बैठा था, बिल्कुल निडर, जैसे जंगल उसी का हो। सालों बीते, लोहार ने उसे अपनी सारी तलवार बनाने की विद्या सिखा दी और उसका नाम रखा गया फ्रेड। फ्रेड अब बड़ा और ताकतवर हो गया, लेकिन उसकी ताकत ऐसी थी कि गांव के बाकी बच्चे उससे डरने लगे। वो खेलते खेलते किसी को हजारों किलोमीटर दूर फेंक देता था। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, एक प्यारा सा सफेद सुअर। फ्रेड जानवरों से बात कर सकता था। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात हुई एक सुंदर लड़की से। जैसे ही फ्रेड उसका नाम पूछने गया, एक सैनिक बीच में आ गया और तब पता चला वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, राजकुमारी है। फ्रेड का दिल बस उसी पर आ गया। वो गुरुजी के पास गया और कहा, मैं शहर जा रहा हूँ अपनी सच्ची मोहब्बत को पाने। गाँव वाले खुशी से झूम उठे। गुरुजी ने अपनी विरासत के रूप में उसे वही जादुई तलवार दी और कहा, अब कभी वापस मत लौटना। रास्ते में उसे एक चालाक चूहा मिला जिसने बताया कि शहर खाई के पार है। फ्रेड दौड़ा और गिरते गिरते एक पेड़ की टहनी से बच गया। आखिरकार वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन सैनिकों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। फ्रेड ने धीरे से दरवाजा छुआ ही था कि दरवाजा टूट गया। गुस्से से गार्ड्स ने फ्रेड को एक थप्पड़ मारा तो फ्रेड ने भी मासूमियत से सैनिक को 2 थप्पड़ वापस जड़ दिए। किसी तरह शहर में प्रवेश करने के बाद उसे रसोई में आलू छीलने का काम करने लगा। रसोई की सुंदर लड़की उससे धीरे धीरे प्यार करने लगी, लेकिन फ्रेड के दिल में तो बस राजकुमारी थी। राजकुमारी ने उसे एक शर्त दी, अगर तुम ड्रैगन आइलैंड से जादुई तलवार ले आए तो मैं तुमसे शादी करूंगी। फ्रेड निकल पड़ा और तलवार के साथ साथ एक ड्रैगन एग भी उठा लाया। राजकुमारी की साजिशें शुरू हो गईं। वो चाहती थी फ्रेड मारा जाए। फ्रेड के प्यारे दोस्त सफेद सुअर को जड़ देने की कोशिश की गई, लेकिन फ्रेड ने उसे बचा लिया। एक दिन तलवार की लड़ाई के दौरान राजकुमारी ने कहा, जो जीतेगा वही मुझे पाएगा। फ्रेड लड़ाई नहीं करना चाहता था, पर जब सबने उसे कमजोर समझा, एक कीट ने आकर उसे अपनी माउंटेस कुंग फू टेक्निक सिखा दी और फ्रेड ने अपने दुश्मन को एक पंच में जमीन में गाड़ दिया। शादी तय हुई, लेकिन ऐन शादी के दिन